गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। आज बीबीसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां और उनको मापने वाले यंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए बात कर रहे हैं हम ओडोमीटर की। ओडोमीटर कार, बस और मोटरसाइकिल विभिन्न प्रकार के वाहनों में लगा होता है और इसके द्वारा हम तय की गई दूरी को मापते हैं। दूसरा है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाइयां मापने में प्रयोग करते हैं। तीसरा है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है दूध की शुद्धता मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की सहायता से हम लोग तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। इसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हवा में उपस्थित नमी यानी आर्द्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। सेक्सटेंट यानी ग्रहों की ऊंचाइयों को मापने में प्रयोग करते हैं सेक्सटेंट का। अगला आ रहा है थर्मामीटर जो ताप मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला हम बात करें मैनोमीटर की। तो मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने में करते हैं। वायुमंडलीय दाब का प्रयोग हम लोग अगर मापना हो तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल गैस है तो उसके द्वारा जो दाब पड़ता है या दाब लगाया जाता है, अगर उसका मापन करना होगा तो हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करेंगे। ओके। इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। कोई परिपथ है, कोई वायर है, उसमें ये पता लगाना है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो यंत्र यूज किया जाता है, जो यंत्र प्रयोग किया जाता है, उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने में। अगला है अमीटर। अमीटर की सहायता से किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापते हैं। इसके बाद है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप की सहायता से कोई घूमती हुई वस्तु है तो वो कितनी स्पीड में गति कर रही है या उसकी गति का अध्ययन हम लोग जाइरोस्कोप में करते हैं। ठीक है। सिस्मोग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है और ये फेमस भी है। भूकंप की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ के थ्रू। ठीक है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की सहायता से हम वायु की गति को मापते हैं, यानी हवा कितनी तेजी से चल रही है उसके स्पीड को मापने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे एनीमोमीटर कहते हैं। इसके बाद है फायदोमीटर। फायदोमीटर समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे फायदोमीटर कहते हैं। इसके बाद है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप या रक्त दाब को मापने में जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसके बाद है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का प्रयोग झूठ का पता लगाने में करते हैं। कोई बंदा झूठ बोल रहा है और अगर इस बात का पता लगाना हो तो पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। 60 में तेजी से जान लेते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में। अल्टीमीटर ऊंचाइयों को के मापन में, पहाड़ों की ऊंचाई या अन्य चीजों की ऊंचाई मापन में अल्टीमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के मापन में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर हवा में उपस्थित नमी के मापन में। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के मापन में करते हैं। सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई के मापन में करते हैं। थर्मामीटर सभी को पता है ताप मापते हैं। मैनोमीटर गैसों द्वारा दाब को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है।
इसके बाद है जायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तु के गति का अध्ययन जहां करते हैं उसे जायरोस्कोप कहते हैं, घूमती हुई वस्तु की गति का अध्ययन। ओके, इसके बाद है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति, वायु कितनी स्पीड से चल रही है उसके मापन में। पाइरोमीटर समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है। ठीक है, स्पिगमोमैनोमीटर रक्तचाप, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मापने में प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने में। तो इस प्रकार के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।